आगरा में बवाल के 48 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं। सवाल बड़ा यह है कि साजिश और सस्पेंस के बीच क्या वाकई में कोई बवाली सत्संगी है? सत्संगी अगर ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ और पुलिस का ये कहना है कि बवाल हुआ, अभी तक कोई मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया गया है? क्या ज़मीन पर भूमाफिया बना कोई बैठा है? आगरा से लेकर के लखनऊ तक हलचल बहुत तेज है। नमस्ते, मैं राशिद। बिग ब्रेकिंग से करते हैं शुरुआत। सत्संग सभा के मीडिया प्रभारी एसके नैयर ने बहुत बड़ा बयान दिया है। सत्संग सभा ने कहा, प्रशासन बार बार हठ धर्मिता दिखाता रहा। सत्संगियों को दिया गया है 7 दिन का अल्टीमेटम। 100 करोड़ की जमीन के दिखाने होंगे दस्तावेज। आगरा के राधा स्वामी सत्संग सभा जाएगी कोर्ट। अभी की बड़ी खबर यह है, लेकिन अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। यूपी पुलिस लाइव। रेवेन्यू विभाग के द्वारा यहाँ पर चक रोड पर बना अवैध निर्माण हटाने के लिए फोर्स की मांग की गई थी और उसी क्रम में पुलिस बल यहाँ पर उपस्थित हुआ था। यहाँ पर रेवेन्यू विभाग की कार्रवाई में बाधा डालते हुए कुछ लोगों ने इस तरह का पथराव का कार्य किया है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। इनसे बातचीत की कोशिश की गई तो इन्होंने बातचीत करने के लिए मना कर दिया। इनको यहाँ पर मौजूद रेवेन्यू विभाग और पुलिस के अधिकारियों के आपस के बातचीत से ये निर्णय लिया गया कि इनको अपना पक्ष पेश करने के लिए कुछ वक्त दिया जाए और उसके बाद ही निर्णय लिया जाए। पुलिस पर टूटे सत्संगी, यह कहानी कुछ और है। क्या आश्रम में हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है? इस तरह के कई बयान भी निकल करके सामने आ रहे हैं। आश्रम के अंदर का सच क्या है? जमीन पर कब्जा जमाने का सच क्या है? डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर हठ धर्मिता किसने दिखाई? पुलिस के साथ झड़प वाला असली विलन कौन है? किसने बवाल काटा? षड्यंत्र का सूत्रधार कौन है? ये सब कुछ जानने के लिए आपको ग्राउंड जीरो लेकर के चलना जरूरी है। यूपी के शहर आगरा से ठीक उसी जगह जहां पर बवाल हुआ मेरे सहयोगी मनोज चाहर लाइव हैं। इसके अलावा यूपी की राजधानी लखनऊ से मारतंड भी मेरे साथ में जुड़े हैं। मनोज, सबसे पहले आपके पास आते हुए, षड्यंत्र का सूत्रधार कौन है? सवाल नंबर 1। अभी फिलहाल जहां पर बवाल हुआ वहां पर माहौल कैसा है? दोनों ही तरफ से अभी तक कोई मुकदमा किया नहीं गया है। 7 दिन के अल्टीमेटम में अभी कितने दिन बाकी हैं? सत्संगी क्या कर रहे हैं? देखिए, षड्यंत्र का विलेन कौन है, पहले इस पर बात करेंगे। जिस तरीके से आपने पूछा कि षड्यंत्र के पीछे कौन है, जिसको लेकर तमाम जो प्रशासन द्वारा जो आरोप सत्संग विभाग पर लगाए गए, सत्संग सभा पर लगाए गए कि जिस तरीके से उन्होंने जो आम रास्ता है, जो ग्रामीणों के लिए रास्ता निकलता है, खेल के मैदान है जो ग्रामीणों के लिए बनाए गए थे, जो उनके अभिलेखों में दर्ज है, प्रशासन के अभिलेखों में दर्ज है, उनको हटाने के लिए जब पहले अल्टीमेटम नोटिस दिया जाता है सत्संग सभा को, लेकिन वो नहीं हटाए जाते। उसके बाद प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ करता है। लेकिन जो सत्संग सभा के हैं उनकी हठधर्मिता इस तरीके से कि प्रशासन एक तरफ बुलडोजर चलाकर कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो अतिक्रमण दोबारा से कर लिया जाता है, दोबारा से गेट उस रास्ते पर लगा दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से जब दोबारा पुलिस प्रशासन को पता चलता है, वो मैं फोर्स के वहां पहुंचती है, उसको हटाने का प्रयास करती है, तो सत्संग सभा द्वारा उन पर पथराव किया जाता है। पुलिस अपने बचाव के रूप में वहां लाठीचार्ज करती है, तो वहां तमाम जो पुलिसकर्मी थे वो घायल होते हैं। और सत्संग सभा के जो लोग हैं उनका भी यही आरोप है कि सत्संग सभा की तरफ से भी 60-70 लोग पुलिस की लाठीचार्ज में घायल होते हैं, जिसको लेकर तमाम जो बवाल है वो निकलता आया। तमाम जो बयानबाजी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। सत्संग सभा की जो मठ के लोग हैं उन पर आरोप लगाया कि जो सत्संग सभा के अंदर जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, छात्राएं, उनको घातक ट्रेनिंग दी जाती है, डंडा चलाने से लेकर हथियार चलाने तक की ट्रेनिंग दी जाती है, ये आरोप लगा है। और वहीं अगर ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों ने भी साफ तौर पर यही आरोप सत्संग सभा के लोगों पर लगाया है कि उन्होंने जो ग्राम सभा की जमीन थी उन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। वो लगातार दबंगई के बल पर, वो अपने जो रसूख के बल पर यहाँ पर कब्जा करते हैं और ग्रामीणों को बेहद परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में जब आज पुलिस ने कार्रवाई की तो उस समय जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो चिन्हित कर पुलिस ने 10 लोगों के नामजद मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें करीब 40 गाड़ियों के नंबर सहित ये 50-40 गाड़ियां थी जिनके नंबर के लेकर उन्होंने एफआईआर दर्ज पुलिस ने की थी। लेकिन जिस तरीके से अब देखा गया है, पिछले कुछ कल की अगर हम बात करें तो कल राधा स्वामी मठ की तरफ से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें 2 दिन का समय राधा स्वामी मठ के लोगों को मिला है। और वहीं अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, तो जब पुलिस
प्रशासन का जो ये पूरा बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, झगड़ा हुआ, उसको लेकर उच्च अधिकारियों को ये मामला संज्ञान में आया। आगरा से लेकर लखनऊ तक ये पूरा मामला संज्ञान में आया। तो वही जो कमिश्नर है रितु माहेश्वरी, उनके निर्देशन में एक टीम गठित की गई, जिसमें लगातार बैठकों का दौर चला। सत्संग सभा के पदाधिकारियों के साथ बैठक प्रशासन द्वारा की गई। उसमें उन सत्संग सभा के लोगों को 7 दिन की मोहलत दी गई कि अपने दस्तावेज प्रस्तुत कराएं, लेकिन अभी तक कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कराया गया। जब हाईकोर्ट में सत्संग सभा ने याचिका दायर की है, अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया है, तो फिर आखिरकार सत्संग सभा से जुड़े लोग चाहते क्या हैं? मनोज चाहर आपके पास लौट करके आते हैं। मार्तंड आ भी रही है एक और बहुत बड़ी खबर। आगरा में विवाद के बाद दयालबाग में सन्नाटा अभी भी पसरा है। अभी किसी भी पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पुलिस और सत्संगियों की ओर से 40 लोग घायल हैं। गांव वाले बोले उम्मीद है कि इस बार सुनवाई जरूर होगी। गांव वाले हालांकि बहुत दिन से चुपचाप बैठे हुए थे। एक बार सुने आस पड़ोस के गांव वालों का क्या कहना है। लाइव एक बार देखिए और सुनिए। ये आप देख ही रहे हो कि सारी जमीनें घेरते हैं, रास्ता घेरते हैं और लाठीचार्ज करते हैं निर्दोष लोगों को। पुलिस प्रशासन से सब अभी देख, ना तो उनके पास इन चीजों के कागज हैं और ना ही दिखा सकते। वो सिर्फ कब्जा करके बैठे हैं और जंगलों को भी उन्होंने काट के पूरा अपने समतल खेत बना दिए हैं और खेत बना के आज वो उन पर बैठ गए लठ लेके कि इन्हें हम करेंगे, हम इनके मालिक हैं। ये तो खुद ही क्रिमिनल्स हैं सारे। अब आप देखिए पुलिस पे हाथ उठा दिया। किसकी हिम्मत होती है भाई? पुलिस गलत भी हो तब भी आप हाथ तो उठाते नहीं है ना, डर तो होता है ना। इनके अंदर भय नहीं है। ये कहते हैं हमारा कानून सर्वोपरि कानून है, भारत का संविधान, मतलब उसको पूछते नहीं है, मान सम्मान नहीं देते। ये साइड पे अपनी सत्संग के दयालबाग की साइड पे लिखते हैं बहुत अच्छा है। ये ना कानून का मान सम्मान करते हैं ना प्रशासन का करते। 100% हो सकती है उनका मंशा तो ये है थी कि हो सकता है प्रशासन को 2-4 लोगों को और मारते वो तो प्रशासन कैसे भी बचा। वो भगवान की निगाह अच्छी थी और अपनी समझदारी से बच गया, और नहीं तो उनकी प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी। जबरदस्ती कोई अगर उनका आ रहा हो तो रास्ते में घंटे डंडे ले खड़े हो जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। हाथ जोड़ के जाओ, पट पर के नमस्ते करके जाओ। अरे भाई तुम गुरु, तुम्हारा गुरु है, हमारा गुरु थोड़ा है। हमारा तो हम तो कृष्ण को, राम को मानने वाले हैं और वो मानते हैं उनको, तो माने। हमारा थोड़ा है पट पर के जाओ, पट पर के नमस्ते करो। हमें क्या होता है पट पर नमस्ते करने की? हम तो मानते ही नहीं। साधारण व्यक्ति होगा, तुम्हारे लिए गुरु है, हमारे लिए आदमी है। बुझो कहते हैं तो कहेंगे था, वो तो कहेंगे क्योंकि उनके तो वो लिखा पढ़ी है नहीं और हमारे पास लिखा पढ़ी है नहीं। वो लोग दे गए, दान में दे गए, कैसे दे गए, अंगूठी लगवाए, क्या करा क्या। मनोज चाहर के पास एक बार फिर चलते हैं। मनोज चाहर, 2-3 चीजें आपके जरिए मैं जानना चाहता हूं। क्या ये बात सच है कि आश्रम के अंदर हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी? क्योंकि सोशल मीडिया पर भी कई वीडियोस वायरल हैं। अब इनकी सच्चाई क्या है, आप बेहतर बता पाएंगे। और साथ ही ये बताएं कि गांव वाले इतने दिन से चुप थे, क्या जमीन पर कब्जा जमाने के पीछे कोई भूमाफिया है या फिर आश्रम के लोग हैं? जिस तरीके से अगर पहले बात करें कि आश्रम में जिस तरीके से अवैध हथियारों की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है, घातक ट्रेनिंग है। ये आरोप रूही सत्संगी नाम की जो महिला है वो पहले सत्संग सभा से जुड़ी हुई थी, जो उस ट्रेनिंग का हिस्सा रहा करती थी। जब वो सत्संग सभा से अलग हुई उसके बाद उसने ये खुलासा किया, डीसीपी सिटी कार्यालय वो पहुंची थी और जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बाहर के जो ट्रेंड जो लोग हैं वो जो कर्नल रेंज के जो लोग हैं रिटायर हो जाते हैं, वो आकर यहाँ पर ट्रेनिंग या छात्राओं को देते हैं। यहाँ पर तमाम जो आरोप लगे हैं सत्संग मठ की तरफ मठ पर, जिस तरीके से अगर सत्संग पक्ष की बात करें तो सत्संग पक्ष ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने ये कहा कि छात्राओं को आत्म सुरक्षा के लिए ये सारे गुण सिखाए जाते हैं। जिस तरीके से पुलिस के सामने भी लठमार जो कला का प्रदर्शन यहाँ पर छात्राओं ने किया था, वो साफ तौर पर वीडियो दर्शकों ने भी देखा और आम सोशल मीडिया पर लगातार वो वायरल भी हुआ है। अगर ग्रामीण स्तरों की ग्रामीण आंचलों की बात करें तो ग्रामीण जो है वो बेहद परेशान है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ब्रिटिश काल से ही इन्होंने ये आजादी तो हमें देश से अंग्रेजों से मिली, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कब्जा हमारी जमीनों पर किया है उसको लेकर हम आज भी इनके गुलाम है। ना ही हम अपनी बच्चों को आज से बेहतर शिक्षा दिला पाते हैं, ना ही हमारा कोई कारोबार हुआ करता है। लेकिन उन्होंने एक गंभीर आरोप ये भी लगाया कि जो सत्संग सभा का जो मठ है उसके अंदर जो अराजक तत्वों का डेरा रहता है, वो लगातार जो बाहर के आते हैं वो क्रिमिनल टाइप के हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं। ये अभी तस्दीक नहीं हो पाया। पुलिस प्रशासन और आगरा प्रशासन और योगी आदित्यनाथ से उन्होंने गुहार लगाई है कि उनका वेरिफिकेशन कराया जाए तो सत्य सामने निकल कर आ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से जो लोग हैं वो अपराध मार्तंड के पास एक बार चलते हैं। मनोज आप रहिए। मार्तंड, सवाल बहुत बड़ा ये है कि सालों से यहाँ पर सत्संगी हैं। बहुत बड़ा सवाल ये है कि इनके जरिए सियासत कितने लोगों ने की। जो लोग जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा जमाने की कोशिश करते रहे उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? प्रशासन कागज लेकर के पहुंचा, प्रशासन आदेश लेकर के पहुंचा, बावजूद इसके
कानून को हाथ में लेने वाले लोग हैं। इन राधा स्वामी सत्संग वालों के नाम पर कितने लोगों ने पिछले कई सालों में सियासत की है? जी बिल्कुल, देखिए अभी ताज़ा ही घटनाक्रम को अगर देखें तो इस पूरे मामले को लेकर सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश है और अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ जो धर्म से जुड़ी होगी या धार्मिक समुदाय से जुड़ी होगी तो उस पर राजनीति उत्तर प्रदेश में जाहिर तौर पर होती है। अखिलेश यादव पूरी तरीके से इस राजनीति में कूद चुके हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि दयाल बाग जो है उसको जो बचाने की मुहिम राधा स्वामी सत्संग जो सोसाइटी कर रही है उसके साथ समाजवादी पार्टी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय काम कर रही है तो जो धर्म जो ये सत्संग प्रांगण है और धर्म के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर चलने जा रहा है उसको जो है नहीं सहा जाएगा। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस पूरे जो है प्रकरण में राधा स्वामी सत्संग के साथ खड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये पहले भी हम देख चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके से जो है जो सत्संग आश्रम होते हैं या जो धार्मिक समुदाय होते हैं उसको लेकर राजनीति होती रही है। अभी अगर समाजवादी पार्टी सरकार के समय की ही बात करें तो मथुरा में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, जवाहर बाग कांड, सबको याद है। उसमें कई लोगों की जान चली गई थी, भगदड़ मची थी, आगजनी हुई थी। वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस समय भी इसी तरीके से अवैध रूप से जो है जमीन पे कब्जा करके रहा जा रहा था। और जब प्रशासन और जो आपसी जो वहां पे लोकल लोग थे वो जब मुखर हुए तो टकराव की स्थिति हुई और उसमें भगदड़ मची और कई लोग जो है उनको अपने जान से हाथ धोना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अगर इन सब मुद्दों पर अगर राजनीति होती है, अगर अतिक्रमण हो रहा है तो वहां जाहिर तौर पर आम आदमी को नुकसान होता है, जो वहां की लोकल पब्लिक होती है। अगर वो आवाज बुलंद करती है तो कहीं ना कहीं जो ये धार्मिक समुदाय के लोग होते हैं या इस टाइप के जो लोग होते हैं इनकी आड़ में जो भू माफिया होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो फिर जो है पलटवार करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से नुकसान जो है जनता का ही होता है। हालांकि इस पूरे प्रकरण की बात करें तो प्रशासन की पूरी तरीके से निगाह है, सरकार पूरी तरीके से जो है इस पूरे प्रकरण को अब किसी भी तरीके से तूल नहीं देना चाहती। यही वजह है कि चूंकि हाईकोर्ट में याचिका पड़ी हुई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया। आगरा से आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन आगरा में रविवार को बवाल हुआ। दयाल बाग में अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस प्रशासन की टीम पर राधा स्वामी सत्संग सभा के सत्संगियों ने हमला बोला। सत्संगियों ने चारों तरफ से पुलिस को घेरा, लाठी डंडे बरसाए, पत्थर चलाए। इसमें सीओ और कई पुलिसकर्मी समेत 40 लोग घायल हुए हैं। बुलडोजर, ट्रक और ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त किए गए। हमलावर कटीले हथियार लेकर आए। बताया जा रहा है कि राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग के बहुत बड़े पदाधिकारी के इशारे पर यह सब कुछ हुआ। क्या यह सच है? अंदर की खबर देखिए। ये वही रास्ता है जिसको लेकर यहाँ पर सत्संगी और पुलिस के बीच पथराव हुआ था और झड़प हुई थी। आप देख सकते हैं ये वो रास्ता है जिसको लेकर जो आरोप ये प्रशासन द्वारा लगाए जा रहे हैं कि जो सत्संगियों ने उस पर कब्जा किया हुआ था। और ये मैं आपको अगर पीछे दिखाना चाहूँ तो आप ये पीछे देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा जो गेट लगा है ये रास्ता है जो कि यहाँ से ये रास्ता निकलकर मेन रोड से ग्रामीणों के गाँव तक जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जब विवाद हुआ तो विवाद की स्थिति इतनी उत्पन्न हुई और कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं सत्संग सभा द्वारा, ये देख सकते हैं आप नगर पंचायत दयालबाग यहाँ लिखा गया है, इमली का पेड़ है, ये पूरा लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होने का यहाँ दावा ये लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को अभी तक ये कोई ऐसा अहम दस्तावेज नहीं दिखा पाए हैं जिसकी वजह से ये सत्यापित हो पाए कि ये जगह इनकी खुद की प्राइवेट है। लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि ग्रामीणों द्वारा लगातार जिस तरीके से इन्होंने अवैध कब्जा इस रोड पर किया हुआ है और ग्रामीणों के जो रास्ते को वो पूर्णतः बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर पुलिस ने बुलडोजर चलाया। उसके बाद ये सत्संग सभा के जो लोग हैं उन्होंने पुनः दोबारा अतिक्रमण यहाँ कराया, गेट दोबारा से चढ़ा लिया, लगा दिया गया। तो जिसको लेकर तमाम जो झड़पें सामने आई हैं वो इसी रास्ते से लेकर जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि इंडिया न्यूज की टीम धरातल पर इस समय पहुंची है और लगातार वो आपको हर वो हकीकत से रूबरू कराएगा जो सत्संगियों और पुलिस और प्रशासन के बीच झड़प का मुद्दा बना हुआ है। आगरा से मनोज चाहर, इंडिया न्यूज। 48 घंटे से ज्यादा बवाल के गुजर चुके हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, लेकिन उत्तर प्रदेश यानी देश के सबसे बड़े सूबे की एक ऐसी ये खबर है जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। सुरेखा यादव नाम की एक महिला इंडिया न्यूज़ पर लाइव आएंगी और बताएंगी कि असल में आगरा में हुआ क्या, आगरा में पिछले कई सालों में षड्यंत्र किसने रचा, साजिश के पीछे बैठा हुआ शख्स कौन है। इंडिया न्यूज की टीम अब उस धरातल पर पहुंची है जहां पर ये विवाद उत्पन्न हुआ था। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सत्संग सभा द्वारा यहां पर एक शमशान घाट पर कब्जा कर लिया गया था और बसेरा के लिए जो रास्ता जा रहा था उसको बिल्कुल पूर्ण तरीके से बंद कर दिया था। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है वो लगातार यहाँ पर कल बुलडोजर चला था। बुलडोजर चलने के बाद
पूरा खोला गया था। ये पुलिस प्रशासन का दावा है, प्रशासन का दावा है कि जिस तरीके से ये रास्ता है इस पर सत्संग सभा ने कब्जा किया हुआ है। लेकिन जिस तरीके से सत्संग सभा द्वारा तमाम जो प्रपत्र बनाकर भेजे गए हैं प्रशासन के पास, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये इनकी ये प्रॉपर्टी है। उसको लेकर हम इनसे बात करेंगे। साथ मैडम है सत्संग सभा की, क्या नाम है आपका? सुरेखा यादव। सुरेखा जी, जिस तरीके से प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है और अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी फोर्स यहाँ पर पहुंची थी, क्या वजह थी इसमें? कितना रास्ता आप बता रहे हैं कि ये सामाजिक रास्ता है, गांव के लिए जाता है, कॉलोनी के लिए जाता है? नहीं, ये पुलिस प्रशासन भ्रमित है। कोई रास्ता ये जो है सरकारी नहीं है, ये पर्सनल है। आप अपने कैमरे को घुमाइए, इन पेड़ों को देखिए। ये 50-50 साल पुराने जो पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पे क्रेमेशन होता है दयालबाग के लोगों का। पर्सनल जो है ये बना हुआ है। यहाँ हमारे गुरु महाराज की समाधि थी, पिछले गुरु महाराज जो गए हैं। उसके बाद हमने एक पावन चबूतरा और एक पेड़ लगाया, पेड़ ग्रीनरी के लिए। उसको भी तोड़ा गया, उसको नुकसान पहुंचा गया। आप अपने कैमरामैन से कहिए, ये खेती की जो है खेत है और यहाँ पे प्रशासन जबरदस्ती घुस के तोड़ता हुआ उस दीवार तक ले गया। उस दीवार के पार जो है पूरी सड़क है जो वहाँ की कॉलोनियों के लिए बनी हुई है।